हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। आज हम लोग फिर से एक बार इस चैनल पे अवेलेबल है आपके सामने। जी हाँ, टॉपिक चल रहा था हमारा इनकम फ्रॉम सैलरीज। ऑलरेडी इसका 2 पार्ट मैंने वीडियो में अपलोड कर रखा है, तो उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। आज स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आइए, तो हम लोग सीख रहे थे ग्रेचुटी। तो ग्रेचुटी हमने सीखा था, इट्स अ लमसम बेनिफिट। ग्रेचुटी क्या है? एक लमसम बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय को। नाउ ग्रेचुटी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है, ठीक है, या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है ड्यूरिंग द सर्विस लाइफ, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, देन इट बिकम्स फुल्ली टैक्सेबल। अगर किसी भी एम्प्लॉय को ग्रेचुटी सर्विस लाइफ के समय मिल रहा है, एम्प्लॉय रिटायरमेंट से पहले मिल रहा है, देन इट बिकम्स फुल्ली टैक्सेबल। बट वंस अगर ग्रेचुटी रिटायरमेंट के बाद मिल रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, देन इट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सब सेक्शन 1। और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है and such employee is covered under payment of gratuity act, तो उसको exemption मिल जाएगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सब सेक्शन 2। और exemption कितना मिलेगा? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जितना ग्रेचुटी रिसीव किया है, या फिर मैक्सिमम लिमिट है 20 लाख, और 15 डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months। Now if the employee is not covered under payment of gratuity act, तो उस केस में हो जाएगा exemption मिलेगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सब सेक्शन 3। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड, मैक्सिमम लिमिट विल बी 20 lakhs and half month's average salary for every completed years of service, ignoring any fraction of year. Clear? Now meaning of salary when employee is not covered under payment of gratuity act, basic salary plus DA last drawn. And meaning of salary when employee is not covered under payment of gratuity act, meaning of salary होता है basic salary plus DA forming part of salary plus commission which is based on fixed percentage of turnover achieved by employee. Clear? So हम लोग ने लास्ट क्लास में सीखा था कि कैसे हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं ग्रेचुटी का। तो आज हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग फॉर्मेट में सम सीखेंगे व्हेन एम्प्लॉय इज नॉट कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। तो हेडिंग दे देते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुटी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुटी, पर्टिकुलर्स एंड 2 अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे ग्रेचुटी रिसीव्ड। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे ग्रेचुटी रिसीव्ड। तो ग्रेचुटी रिसीव्ड का जो अमाउंट है उसको आउटर मोस्ट कॉलम में हम लोग ने लिख दिया। इससे हम लोग को मिल जाएगा एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सब सेक्शन 3, क्योंकि ये हम लोग सम्स बना रहे हैं व्हेन द एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। ठीक है, व्हेन द एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। तो पॉइंट नंबर 1 में जितना ग्रेचुटी रिसीव किया है वो अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड। पॉइंट नंबर 2 में हाफ मंथ्स एवरेज सैलरी फॉर every completed years of service, for every completed years of service. सपोज एम्प्लॉय ने 27 साल 9 महीना काम किया, 27 years 9 months एम्प्लॉय हैज वर्कड इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो तब भी हम लोग उसको कंसिडर करेंगे 27 months। हाफ मंथ सैलरी लेना है फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस एंड द मैक्सिमम लिमिट विल बी 20 lakhs। मैक्सिमम लिमिट, जो मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिलेगा वो कितना मिलेगा? 20 लाख का। 20 lakhs इज द मैक्सिमम अमाउंट विच बिकम्स एग्जेम्प्ट, सो रिमेनिंग अमाउंट बिकम्स टैक्सेबल। तो ये हो जाएगा हमारा टैक्सेबल ग्रेचुटी। मीनिंग ऑफ सैलरी व्हेन एम्प्लॉय इज नॉट कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी plus commission which is based on fixed percentage of turnover achieved by employee. Now what do you mean by turnover achieved by employee? Suppose पूरा ऑर्गेनाइजेशन का सेल है 50 लाख, एम्प्लॉय ने अपने दम पे सेल किया है 2 लाख, सो टर्नओवर अचीव बाय एम्प्लॉय विल बी 2 lakhs एंड रेट ऑफ कमीशन मान लो दिया हुआ क्वेश्चन में 5%, तो 2 लाख का 5% 10,000 कमीशन हो जाएगा।
मीनिंग ऑफ सैलरी व्हेन एम्प्लॉय इज नॉट कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में आता है बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी प्लस कमीशन विच इज बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर achieved by employee. So this was all about gratuity. Moving on to our next topic, pension. So pension क्या है? एक रिटायरमेंट बेनिफिट है. पेंशन भी क्या है? एक रिटायरमेंट बेनिफिट है. पेंशन दो तरह का हो सकता है. एक होता है अनकम्यूटेड जिसको हम लोग बोलते हैं मंथली पेंशन, अनकम्यूटेड और मंथली पेंशन. एंड दूसरा होता है कम्यूटेड पेंशन, मतलब जिसके बदले हमने लमसम अमाउंट ले लिया. कम्यूटेड पेंशन बेसिकली क्या होता है? लमसम अमाउंट. सो पेंशन किसको मिलता है? आफ्टर रिटायरमेंट एम्प्लॉय को पेंशन मिलता है अपने एम्प्लॉयर से. अगर एम्प्लॉय मंथली पेंशन ले रहा है अपना एम्प्लॉयर से, then it is fully taxable for all employees. Monthly pension is fully taxable for all employees. For all employees, whether he is government employee or non-government employee, monthly pension सबके लिए fully taxable है. लेकिन अगर उसने अपना पेंशन को कम्यूट करवा लिया, मतलब मंथली पेंशन के बदले उसने लमसम अमाउंट ले लिया. सपोज 5000 मंथली पेंशन था, उसने अपना 5000 का पेंशन का 80% को कम्यूट करवा लिया. 5000 का 80% होता है 4000 पर मंथ. उसने 4000 पर मंथ हर महीना लेने की जगह उसने उसका एक लमसम अमाउंट ले लिया. उसने 5000 जो उसका मंथली पेंशन था उसमें 80% को कम्यूट करवा लिया, मतलब अभी भी 20% अनकम्यूटेड है, मंथली पेंशन है. तो उसने उसके बदले अगर लमसम पैसा ले लिया और गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने अगर अपना मंथली पेंशन को कम्यूट करवा लिया, उसके बदले लमसम पैसा ले लिया, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एग्जेम्पशन मिल जाता है, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट. कम्यूटेड पेंशन लमसम अमाउंट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय. ठीक है, फुल्ली एग्जेम्प्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A. अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A. ये भी जो एग्जेम्पशन मिल रहा है ना, ये कहाँ एग्जेम्प्ट है? अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A. ग्रेचुइटी में था 10 सबसेक्शन 10, इसमें है 10 सबसेक्शन 10A कैपिटल A. और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इफ द एम्प्लॉय इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उसको जो एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है. अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको जो एग्जेम्पशन मिलेगा वो डिपेंड करता है कि उसको ग्रेचुइटी मिला है कि नहीं मिला है. अगर एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी मिला है, एम्प्लॉय रिसीव्ड ग्रेचुइटी, अगर एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी भी मिला है, पेंशन भी मिला है, तो बेनिफिट दो मिला है. अगर एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी भी मिला है, पेंशन भी मिला है, तो बेनिफिट दो मिला है. तो 1/3 एग्जेम्पशन कम मिलेगा. 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन, 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन इज एग्जेम्प्ट. 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन इज एग्जेम्प्ट. और अगर एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी नहीं मिला है, एम्प्लॉय does not receive gratuity या did not receive gratuity, employee did not receive gratuity. अगर एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी नहीं मिला है, एम्प्लॉय को सिर्फ पेंशन मिला है, तो उस केस में हाफ ऑफ द टोटल पेंशन, हाफ ऑफ द टोटल पेंशन विल बी एग्जेम्प्टेड. हाफ ऑफ द टोटल पेंशन इज एग्जेम्प्ट. क्लियर? तो पेंशन क्या होता है? मंथली पेंशन फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल है. कम्यूटेड पेंशन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A. और अगर कम्यूटेड पेंशन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो हमको चेक करना है, अगर एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी भी मिला है, पेंशन भी मिला है, मतलब बेनिफिट डबल मिला है, पेंशन भी मिला है, ग्रेचुइटी भी मिला है, तो एग्जेम्पशन कम मिलेगा. 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन एग्जेम्प्ट रहेगा. क्लियर? और अगर एम्प्लॉय को सिर्फ पेंशन मिला है, ग्रेचुइटी नहीं मिला है, मतलब बेनिफिट कम मिला है, तो एग्जेम्पशन ज्यादा मिलेगा. 1/2 ऑफ द टोटल पेंशन एग्जेम्प्ट रहेगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट पेंशन. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, लीव सैलरी. लीव सैलरी. नाउ लीव सैलरी क्या होता है? व्हाट इज लीव सैलरी?
एम्प्लॉई अपना छुट्टी को बेच रहा है, एम्प्लॉई क्या कर रहा है, अपना लीव्स को बेच रहा है, ही इज सेलिंग हिज लीव्स, ठीक है। ही इज विलिंग टू वर्क ऑन दोज डेज ऑन विच ही हैज बीन ग्रांटेड लीव, जिस समय उसको छुट्टी मिला है वो छुट्टी नहीं लेके उसमें काम कर रहा है, क्लियर। तो उसके लिए उसको मिलता है लीव सैलरी। लीव सैलरी का पैसा अगर कोई ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट रिकवर कर लेता है, अगर कोई भी एम्प्लॉई लीव सैलरी का पैसा ले लेता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देन इट बिकम्स फुल्ली टैक्सेबल, तब वो क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन अगर कोई भी एम्प्लॉय ऑन या फिर आफ्टर रिटायरमेंट, ऑन या फिर आफ्टर रिटायरमेंट लीव सैलरी का पैसा लेगा, अगर कोई भी एम्प्लॉय ऑन या फिर आफ्टर रिटायरमेंट लीव सैलरी का पैसा लेगा, तो हम चेक करेंगे अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर लीव सैलरी का पैसा कोई ऑन या फिर आफ्टर रिटायरमेंट लेगा, तो हम चेक करेंगे अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो रहेगा फुल्ली एग्जेम्प्ट। लीव सैलरी का पैसा अगर कोई रिटायरमेंट के बाद ले रहा है और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो दैट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट, फुल्ली टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10AA। सेक्शन नंबर कैसे याद रखना है, पहले हमने पढ़ा टॉपिक ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी में है एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10। फिर हमने पढ़ा टॉपिक पेंशन, पेंशन में है एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A। अभी हम लोग पढ़ रहे टॉपिक लीव सैलरी, लीव सैलरी में है एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10AA, क्लियर। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर रिटायरमेंट के बाद लीव सैलरी का पैसा मिल रहा है, दैट बिकम्स फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10AA। और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस केस में एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10AA। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्पशन जो मिलेगा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में मिलेगा। पॉइंट नंबर 1, लीव सैलरी रिसीव्ड, जितना लीव सैलरी रिसीव किया वो अमाउंट। पॉइंट नंबर 2, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। जिस डेट पे एम्प्लॉय ने रिटायरमेंट लिया है वहां से रिटायरमेंट का डेट से 10 महीने का पीछे का 10 महीने का एवरेज सैलरी लेना है, ठीक है। जिस डेट पे एम्प्लॉय ने रिटायरमेंट लिया है, सपोज एम्प्लॉय ने रिटायरमेंट लिया है 18th ऑफ नवंबर 2022, सो 18th ऑफ नवंबर 2022 पे जो 10 महीना खत्म हो रहा है वो 10 महीने का हमको एवरेज सैलरी लेना है, क्लियर। 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। पॉइंट नंबर 3, लीव सैलरी एंटाइटलमेंट, लीव सैलरी एंटाइटलमेंट फॉर मैक्सिमम 30 days लीव, लीव सैलरी एंटाइटलमेंट फॉर मैक्सिमम 30 days लीव, फॉर मैक्सिमम 30 days लीव फॉर एवरी completed years of service, for every completed years of service, for every completed years of service, leave salary entitlement for maximum 30 days leave for every completed years of service। इनकम टैक्स अथॉरिटी किसी भी एम्प्लॉय को लीव सैलरी के कंटेक्स में एक साल में 30 दिन का लीव अलाउ करता है, क्लियर। तो एक साल में 30 दिन का लीव अलाउड है फॉर एवरी कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस। सपोज द एम्प्लॉय हैज कंप्लीटेड 10 years ऑफ सर्विस, कंप्लीटेड इयर्स इज 10 years, क्लियर। कोई भी फ्रैक्शन ऑफ द ईयर को इग्नोर करना है, कंप्लीटेड इयर्स को लेना है। सपोज द एम्प्लॉय हैज वर्कड फॉर 10 years 7 months, तो वो कितना माना जाएगा, 10 years। 10 years ऑफ सर्विस इज कंप्लीटेड इयर्स, और एक साल में 30 दिन का छुट्टी अलाउड है, तो 10 साल में 300 दिन का छुट्टी अलाउड रहा, क्लियर। एक साल में 30 दिन का छुट्टी अलाउड है, एम्प्लॉय का कंप्लीटेड ईयर्स है 10 years, तो 300 दिन का छुट्टी अलाउड था, लीव अलाउड था। उसमें से उसने 100 डेज का लीव अवेल्ड कर लिया है, तो 200 दिन उसने लीव पे होने के बाद भी काम किया है। एक साल में एम्प्लॉय को 30 दिन का छुट्टी अलाउड है, क्लियर। और एम्प्लॉय ने 10 साल अपना सर्विस लाइफ कंप्लीट किया है, कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस कितना है, 10 years। सो 10 years के हिसाब से एक साल में अगर 30 दिन का छुट्टी अलाउड है, 10 years के हिसाब से 300 दिन का छुट्टी अलाउड है, और उसमें से उसने एम्प्लॉय ने 100 दिन का छुट्टी ले लिया है, तो कितना दिन का छुट्टी होने के बाद भी उसने काम किया, 200 दिन, 200 days, क्लियर। 200 days इज द नंबर ऑफ डेज जिसके लिए उसको लीव सैलरी मिलेगा, क्लियर। उसको लीव सैलरी जो मिलेगा कितना दिन के लिए मिलेगा,
for 200 days. So leave salary entitlement for maximum 30 days leave for every completed years of service. And then we have point number 4, maximum limit. Maximum limit is for 3 lakhs. जो मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिलेगा एम्प्लॉय को वो कितने का मिलेगा? 3 लाख का. लीव सैलरी के कंटेक्स्ट में जो एम्प्लॉय को मैक्सिमम जो एग्जेम्पशन मिलेगा दैट विल बी फॉर 3 lakhs. तो लीव सैलरी के बारे में हमने क्या सीखा? लीव सैलरी का पैसा अगर किसी को ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिल जा रहा है दैट बिकम्स फुल्ली टैक्सेबल. अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है आफ्टर रिटायरमेंट तो उसको फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA. और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है देन दैट विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA. याद रखना ग्रेचुइटी के लिए था एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10, पेंशन के लिए था एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A, और लीव सैलरी के लिए है एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA. लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीव सैलरी रिसीव्ड 10 months एवरेज सैलरी. लीव सैलरी एंटाइटलमेंट फॉर मैक्सिमम 30 days लीव एवरी ईयर फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस. यहाँ पे भी कंप्लीटेड ईयर्स लेना है, एनी फ्रैक्शन ऑफ द मंथ को इग्नोर करना है. मैक्सिमम लिमिट विल बी 3 lakhs. एंड मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है? मीनिंग ऑफ सैलरी इज एज सेम जैसे हमने प्रीवियस क्लास में भी सीख रखा है. लीव सैलरी के लिए भी मीनिंग ऑफ सैलरी में आता है बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी प्लस कमीशन विच इज बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव बाय एम्प्लॉय. लीव सैलरी के लिए भी मीनिंग ऑफ सैलरी में आता है बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी प्लस कमीशन विच इज बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव बाय एम्प्लॉय. तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं. आज के क्लास में हमने सीखा है पेंशन. पेंशन अगर मंथली पेंशन है और तो वो सबके लिए फुली टैक्सेबल है. अगर हमने कम्यूट करवा लिया पेंशन और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A. अगर कम्यूटेड पेंशन और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो हमको चेक करना है whether such employee has received gratuity. If he has received gratuity as well as pension तो उसको exemption मिलेगा, 1/3 of the total pension is exempt. और अगर उसको ग्रेचुइटी नहीं मिला है सिर्फ पेंशन मिला है तो उसको एग्जेम्पशन मिलेगा, हाफ ऑफ द टोटल पेंशन इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A. और अगर लीव सैलरी का बात करें तो अगर लीव सैलरी किसी को भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है दैट बिकम्स फुल्ली टैक्सेबल. ऑन या फिर आफ्टर रिटायरमेंट मिल रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA. नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट रहेगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA. लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग. जितना लीव सैलरी मिला वो अमाउंट 10 months एवरेज सैलरी. याद रखना 10 months एवरेज सैलरी कैलकुलेट करते समय जिस डेट पे रिटायरमेंट हुआ है एग्जैक्टली उस डेट से 10 महीना पीछे जाना है. क्लियर? 10 महीना का एवरेज सैलरी निकालना है. लीव सैलरी एंटाइटलमेंट फॉर मैक्सिमम 30 days लीव फॉर एवरी ईयर. हमको जो लीव काउंट करना है ना वो 30 days लीव काउंट करना है फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस ignoring any fraction of the year. And the maximum limit of exemption is rupees 3 lakh. And the meaning of salary for leave salary is basic salary plus DA forming part of salary plus commission which is based on fixed percentage of turnover achieved by employee. So this was all for today. मिलते हैं next video में. Bye bye.